नंबर 1, कल्कि जी का ऑलरेडी जन्म हो चुका है, ओके। और वो कोई लोकल गॉड नहीं है, वो कोई लोकल डेटी नहीं है कि सिर्फ ओडिशा में उनका प्रभाव है या सिर्फ इंडिया में प्रभाव है, ऐसा नहीं है, ओके। उनका प्रभाव एंटायर विश्व में है क्योंकि वो हरि हैं, भगवान है, पहला बात, ठीक है। तो उस दिन बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो देखा वो बोले कि मैं क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं कुछ मैं बस पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिकोडिंग जो मैं करता हूँ उसका मतलब क्या है, जो लोगों ने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं बताऊंगा रिगार्डिंग कल्कि। मुझे कैसे पता कि कल्कि जी का ऑलरेडी जन्म हो चुका है या उनका एनर्जी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वो महागुप्त हैं, ये तो भविष्यवाणी भी बोलता है, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, ओके। बस यही डाउट है कि वो जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। वो जन्म हो चुका है, ठीक है। और वो कैसे, उनका एनर्जी कैसे, एंड सम विद सम प्रमाण। वो प्रमाण स्क्रीन में मैं दिखा सकता था, लेकिन कुछ स्क्रीन शेयरिंग इशू की वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, एक तो चीज मैं कर देता हूँ। हाँ, जितने भी दर्शक हैं, जैसे कि इसको मैं अगर क्लिप डाल के अपलोड करूंगा 1-2 दिन में, तो उसमें जो भी कुछ अगर आपको नहीं यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं डाल दूंगा, है ना। तो आप अगर बाद में देखेंगे तो प्रूफ भी आपको दिख जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण वो नहीं हो पा रहा है स्क्रीन शेयर। ठीक, हाँ, अब कंटिन्यू करिए आप। ओके, सो मेरा सोर्स जो है भविष्यवाणी का नहीं है। मेरा सोर्स इस बार कुछ बुक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कालज्ञानम है, ठीक है। सो कालज्ञानम बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे मतलब मेरे जो लाइब्रेरी में जो बुक है, तो उसमें ये बताया गया है कि कल्कि जी का जन्म जो है वो इट विल बी इन द ईयर नेम विश्ववासु, ओके। विश्ववासु नाम के साल में उनका जन्म होगा। तो लास्ट टाइम यही कुछ बातें थी जो मैं बता नहीं पाया था टाइम के अभाव के वजह से, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट क्लू है कि वो विश्ववासु साल में उनका जन्म होगा, एज पर श्री ब्रह्मेंद्र स्वामी जिन्होंने कालज्ञानम लिखा था, ओके। दैट इज नंबर 1। और उसके बाद वो अश्वत्थामा, दत्तात्रेय और बाकी आचार्यों के पास वो जाके विद्या सीखेंगे एंड ऑल दैट। ये तो भविष्यमालिका में भी है और बाकी जगहों पे कि वो सेंट्स के पास ही वो। एनीवेज, सो आई विल स्टिक टू कालज्ञानम, विश्ववासु। नाउ ये विश्ववासु क्या है? विश्ववासु इज द, क्या बोलते हैं, इट इज द नाम, इट इज द नेम ऑफ द ईयर। हमारे इंडिया में व्हाट वी डू इज वी फॉलो द जोवियन कैलेंडर, ठीक है। चैत्र शुक्ल प्रतिपाद को हमारा साल शुरू होता है। हमारा साल जनवरी 1 को नहीं, बल्कि उगादी या गुड़ी पड़वा बोलो, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। वो जनरली वो मार्च 15, मार्च 30, अप्रैल 10 भी होता है। उसी के 9 दिन के बाद रामनवमी होता है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो हर साल इट स्टार्ट्स इन उगादी, ठीक है। और हर साल का एक नाम होता है एज पर द जोवियन कैलेंडर, ठीक है। ये नंबर 1 है। तो विश्ववासु साल। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास 2 कैलेंडर है, तो वो मैं बताऊंगा कि 2 कैलेंडर कैसे हैं। जब मैं, क्या बोलते हैं, जब मैं संवत्सर करके गूगल में जाके मैं जब टाइप करता हूं तो मुझे 2 कैलेंडर मिल रहे हैं। एक तो है जो नॉर्मल कैलेंडर है, स्टैंडर्ड कैलेंडर है, जिसके हिसाब से जो नया साल जो है वो 1987 में, मतलब नया क्या, नॉट साल, क्या बोलते हैं, नया साइकिल 1987 में शुरू हुआ था, ओके। प्रभावा, विभवा, शुक्ला ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब मैं हिंदी, मतलब संवत्सर करके, ये अरिप्रो करके मेरा एक सब्सक्राइबर है उसने दिया, लेकिन जब मैं हिंदी वाला, क्या बोलते हैं, देखता हूं तो उसमें क्या है कि 1974 को नया साइकिल शुरू हुआ था। प्रभवा विभवा सेम अगेन, प्रभवा विभवा शुक्ला प्रमोदा, ठीक है। तो इसमें मैं जाके देखता हूं कि विश्ववासु कब हुआ था। तो विश्ववासु इस साइकिल में, मतलब जो 1974 वाला साइकिल है उसके हिसाब से 2012 है, ठीक है। सो 2012 में कल्कि का जन्म हुआ था, ओके, एज पर दिस साइकिल, या 1952 को। लेकिन मैं 1952 को अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, उसके भी कुछ कारण है, मैं बताऊंगा।
और अगर मैं नॉर्मल कैलेंडर यूज करूंगा जो सब यूज करते हैं, उसके हिसाब से विश्ववासु जो है, मैं बताता हूं, अभी तो क्रोधी चल रहा है, विश्ववासु नेक्स्ट ईयर आएगा। सो गुड न्यूज, इट डजंट मैटर, मतलब जिनको वो हिंदी वाला कैलेंडर यूज करना है उनके हिसाब से, उसके हिसाब से 2012 में ही कल्कि का जन्म हो गया था। लेकिन अगर हम नॉर्मल कैलेंडर लेंगे तो इट इज नेक्स्ट ईयर 2025, और इसका प्रीवियस साइकिल था 1965, मतलब 60 इयर्स, बिकॉज ये जो साल है ना, ये हर 60 साल के बाद एक बार आता है। ठीक है, सो विश्ववासु एज पर ब्रह्मेंद्र स्वामी वाज द बर्थ ईयर ऑफ कल्कि। नाउ ये मैंने डिकोड किया है कि 2012 ही जन्म है, लेकिन वो उनका स्पिरिचुअल जन्म है। ये स्पिरिचुअल जन्म क्या होता है? स्पिरिचुअल जन्म मेरे हिसाब से इट इज लाइक अवेकनिंग। आप कुंडलनी अवेकनिंग बोलो या स्पिरिचुअल बर्थ बोलो, और एक वर्ड भी है शास्त्र में, बोलते हैं द्विजा। द्विजा का मतलब ट्वाइस बॉर्न। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उनको पता है कि फर्स्ट बर्थ इज नॉर्मल फिजिकल बर्थ, एंड देन जब जनेऊ पहनते हैं सेकंड बर्थ। तो इधर जनेऊ सेरेमनी कुछ नहीं हुआ, जस्ट दैट उनका अवेकनिंग हुआ, और उनके वजह से पूरा दुनिया में भी अवेकनिंग चालू हुआ 2012 में।